अगर हौसलों को बुलंद करना है तो आपको ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से गुजरना ही होगा, और ठीक उसी तरह अगर आपको अपने तन को बुलंद करना है तो आपको इस दुर्गम पहाड़ के उतार चढ़ाव से गुजरना ही होगा। तो आज इतवार है और हमने ठान लिया है खुद को आजमाने का, तो हम निकल चुके हैं बागदेव पहाड़ी की चोटी फतह करने। बागदेव की पहाड़ी इटारसी से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी चढ़ाई काफ़ी रोमांचकारी है और अपनी दर्शनीयता से आपको रोमांचित करता रहता है। आज हम सुबह सुबह शरददेव बाबा के दर्शन करने आए हैं, और अभी क्या है कि हमने अभी अपनी यात्रा चालू की है। बस अभी हमें यहाँ से सिर्फ क्या है कि आधा घंटा लगेगा। तो इन दुर्गम पहाड़ों के जो आपको पार पहुंचा दे वो आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति हो सकती है या फिर आपकी सच्ची आस्था। अभी हम लोग सिर्फ क्या है कि आधा रास्ता ही अभी इसमें कवर कर पाए हैं। अभी आधा रास्ता हो रहा है और अभी यहाँ पे क्या है कि बीच में रुके हम लोग। अब उसके बाद हम लोग क्या है कि आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या है पहुंचने ही वाले हैं। बस हमें सिर्फ क्या है कि 10 मिनट लगेंगे, और अभी क्या है कि अभी थकान हो रही है। अभी हम लोग थोड़ा सा रुके हुए हैं, उसके बाद अपनी चढ़ाई करेंगे। और ये यहाँ की क्या है, इस एरिया की बहुत ऊंची चोटी है और इसका रास्ता भी क्या है बहुत ख़राब है। लेकिन हम लोग ने क्या है कि इतनी मेहनत से क्या है कि फिर से हम लोग क्या चढ़ाई करने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है हिमाचल और यहाँ की चढ़ाई में कितना अंतर है? हिमाचल में सिर्फ ये अंतर मतलब क्या है कि सर इतना अंतर है कि उधर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और यहाँ पे क्या पसीना बहुत आ रहा है, क्या स्वेटिंग बहुत होती है। वहाँ पे क्या मौसम ठंडा रहता है, इस वजह से क्या है कि टफ नहीं होता, लेकिन उसका ट्रैक भी टफ है, लेकिन इसमें क्या लॉन्ग लास्टिंग होता है बेसिकली। यहाँ पे क्या है कि स्टीप भी है और क्या मौसम भी क्या है कि आज के बादल भी क्या है कि आसपास है, तो इस वजह से क्या है कि और हमें लग रहा है कि बारिश अभी हो सकती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये रास्ता काफ़ी जटिल है। कहीं कहीं पर मंदिर समिति के लोगों ने सीढ़ियों का निर्माण कर दिया है, लेकिन अभी भी रास्ता कई जगह कच्चा है और फिसलन भरा है। मंदिर निर्माण का कार्य श्रद्धालुओं की श्रद्धा और समिति के लोगों की कार्यबद्धता से काफ़ी दिनों से चल रहा है। इन दुर्गम रास्तों से श्रद्धालु कभी पानी से भरा हुआ पीपा ले आते या कभी सीमेंट से भरी हुई बोरी। तो जैसे ही आपका पहला कदम ऊपर पड़ता है, आपको सबसे पहले दर्शन होते हैं अपने आस्था की, और साथ ही दर्शन होते हैं अद्वितीय अकल्पनीय नज़ारों की। अभी हम लोग शरददेव के हाईएस्ट पॉइंट पे क्या पहुंच गए हैं, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा ऊपर से आपको नज़र आ रहा होगा। ये इस तरफ भोपाल है, वो देखिए इसमें भोपाल शहर है, और इस तरफ एक रेल का ट्रैक बना हुआ है। यहाँ से एक ट्रेन जाती है, लेकिन अभी आपको देख गई ट्रेन ध्यान दीजिए। तो आप देख सकते हैं उस तरफ तवा है, वो सामने जो है वो एक तवा की गली है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा। आईफोन चाहिए क्या? हाँ सर, आईफोन 12 मिल रहा है 38,000 का।
38,999 ये आप देख सकते नज़ारों को जी भर निहार लेने के बाद हम बढ़ चले मंदिर की ओर। हम लोग पहुंच गए हैं शरद देव बाबा मंदिर में, और इसमें भैया हमें इसमें चाय सर्व करते हैं। तो जितने भी श्रद्धालु और कारीगर जो मंदिर निर्माण में अपना सहयोग दे रहे हैं, वो आपको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। तो मंदिर का मुख्य द्वार निर्माणाधीन होने के कारण हमको ये रास्ता अपनाना पड़ा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंदिर की शांति में आपके मन को टटोलने की शक्ति होती है। आप अपनी सारी अस्थिरताओं को प्रार्थना का रूप देकर सीधे उस परमात्मा के समकक्ष हो जाते हैं। घंटियों के स्वर मानो संदेश वाहक बन आपकी प्रार्थनाओं को सीधे उस परमात्मा को पहुंचा रहे हैं। इन ऊंचाइयों पर पहुंचकर सब कुछ कितना छोटा प्रतीत होता है, मानो सब कुछ एक प्लेट में सजो दिया गया हो। एक और ये गुजरती हुई ट्रेन है, तो दूसरी तरफ पहाड़ों के टीले रख दिया गया हो। नीचे उतरने से पहले एक बार फिर से ये महसूस हुआ कि क्यों ना इस खूबसूरती को अपने दिल में दोबारा सजा लें। ये इतनी जल्दी क्यों कर पा रहा है? इसमें क्या है, ये संतान क्यों दे नहीं पाते? सर ये चालू हो गया है ना, ये देखा नहीं मंदिर के प्रांगण में थोड़ा वक्त बिताने के बाद हम नीचे बढ़ चले और हमें न्योता मिल गया बाल भोग का। बहुत मुश्किल से खाना बनता है। हो गया लेबर तो आएगी 11 बजे से लोग जाते कितने बजे? शाम को 5-6 बजे तक, 6 बजे चले जाते? 6:30, ज़्यादा से ज़्यादा 6:30। एक साल में तो काफी कम हो गया। पहले तो कम था। पहले कम था। भोग रहा है, भोग आज शाम तेज रखेंगे अपनी, तेजी रहती है धोना है गैस थोड़ी अपनी। नहीं वही है। अंदर की व्यवस्था बहुत ही साधारण थी। सामान साधारण था, सब करीने से लगा हुआ। जमीन साफ थी और लीपी हुई थी। सूरज की किरणें जो दीवारों से पार होकर आ रही थी, वो जमीन पर अपनी ही कलाकृति बना रही थी। 15-16 से ये चालू हो गया। 2015-16 से। उससे पहले लगभग और आपको जानकारी देंगे अभी चल रहा है ना। हम बातों में लगे रहे और देखते ही देखते बाल भोग तैयार हो गया। और बागदेव पहाड़ी की उस कठिन चढ़ाई को चढ़ने के बाद ऐसा स्वाद मिल जाना अपने आप में ही अप्रतिम है। तो आज की इस छोटी सी जीत का उल्लास मन में लिए हम नीचे की ओर बढ़ चले। पर हमें क्या पता था कि हमारी ये खुशी दुगने होने वाली है। क्यों, ये आप खुद ही देख लीजिए। तो इस पहाड़ी झरने के ठंडे कुंड ने हमारी सारी थकान को अपने अंदर समेट लिया और आज के इस दिन को दोबारा जीने का वादा करके हम वापस बढ़ चले। तो इतनी सी थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं आपसे अगले सफ़र में।